हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग भाई? बात करें हम आज के दिन की तो ठीक ठाक दिन रहा यार। मार्केट में वन साइडेड मूवमेंट थी। सबसे पहले तो मतलब मैं बोलूं, यूके सेशन पूरा का पूरा मार्केट वन साइडेड फॉल में रही। 2590 तक मार्केट गिरी और वहां से फिर मैंने एक बाई की ट्रेड दी थी जिसके अंदर हमने 150 से 180 पिप्स कवर करे। बाकी उससे पहले मैंने दो बाई की ट्रेड्स और दी थी, बट उसके अंदर ना चाहते हुए हमारे दो एसएल हिट हुए। तो कल की अगर मैं बात करूं, कल के दिन गोल्ड के अंदर अराउंड अराउंड $80 की मूवमेंट थी। आज करीब करीब $30 से ऊपर की मूवमेंट आज के दिन में आई है। तो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल डेज रह रहे हैं ये वाले। और मार्केट इतना है कि मार्केट आपकी वन साइडेड डाउन साइड की तरफ जा रही है। इट मीन्स कि बियरिश प्रेशर ऑन है मार्केट के अंदर। अब देखने लायक बात होगी, आज मार्केट ने जो हमारा 2590 का लेवल टेस्ट करा है, ठीक है, अगर मार्केट इसके ऊपर ऊपर रहती है कल के दिन में तो मार्केट आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकती है। बाकी अच्छे से भी कवर करेंगे इन सब चीज़ों को। तो कुल मिला के आज का दिन हमारा प्रॉफिट में ही रहा है। बेशक इतना बड़ा प्रॉफिट ना हुआ हो, मैं मानता हूँ, बट जो भी लॉस हुआ, एसएल हिट हुआ, उसके बाद रिकवरी हमारी अच्छी हुई। एक ही ट्रेड ने हमें अच्छी खासी रिकवरी दे दी मार्केट में। ठीक है, तो ये वीडियो है अब कल के लिए। कल के सारे एनालिसिस, सभी पेयर्स के एनालिसिस, मेजर मेजर कौन कौन से लेवल्स रहेंगे, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना। उसके अलावा स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को विजिबल है। अगर किसी को वीआईपी ग्रुप में ऐड होना है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अगर किसी को व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना हो या फिर जब भी मैं लाइव आता हूँ इन सब के लिंक्स वगैरह चाहिए हो तो आप लोग इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। सारी आपको मैसेजेस वगैरह, सिग्नल्स नहीं मिलेंगे। सिग्नल्स के लिए तो हमारा वीआईपी का टेलीग्राम ग्रुप है, वहीं पर ही मिलते हैं। बट आपको उसके अलावा कि मैं यूट्यूब पे कब मैं एक्टिव हो रहा हूँ, ये सारी नॉलेज वगैरह, न्यूज़ वगैरह सब मैं वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ टाइमली। तो यार देखो, मार्केट में ऐसा लगाना जरूरी होता है और वो इसलिए ही जरूरी होता है क्योंकि मार्केट में जब ऐसे दिन आते हैं ना वन साइडेड वाले भाई, तो यकीनन यार लॉसेस होते हैं। मैं मानता हूँ लॉसेस हुए हैं, ठीक है। मतलब मैं कल की बात करूँ तो लॉस हुआ है, उसमें कोई वो नहीं है, कुछ झूठ बोलने वाली बात नहीं है कि भैया अच्छा दिन गया है, प्रॉफिट हुआ है, नहीं हुआ प्रॉफिट। एसल हिट हुआ है तो हुए हैं, ठीक है। और आज की अगर मैं बात करूँ तो एसल हिट होने के बाद हमारी उसकी रिकवरी भी हुई है, तो ये भी सच है, ठीक है। तो मार्केट इसी हिसाब से चलती है। अब इसमें अगर कोई आप अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालो या फिर गुस्से में ट्रेडिंग करो, रिवेंज ट्रेडिंग करो, तो यार फिर 110% आप लोगों के लॉसेस ही होंगे। तो ये वाली चीज़ सीखनी पड़ेगी। अभी भी देखो यार, अब ये नहीं है कि मैं भी इंसान ही हूँ, गलतियाँ मुझसे भी हो जाती है, अभी भी हो जाती है, बट उन सब चीज़ों से फिर ओवरकम करना आना चाहिए क्योंकि सारे दिन एक जैसे नहीं होते, सारे हफ्ते सारे महीने भी एक जैसे नहीं होते। अगर आज के दिन या कल के दिन लॉस हुआ है तो उसकी रिकवरी भी हम सेम स्ट्रेटेजी के साथ ही करेंगे। पिछले जितने भी टाइम से मैं यूट्यूब पे लाइव आता हूँ आपको ही पता है कि अगर एसल हिट होता है तो वही सेम स्ट्रेटेजी हमारी रहती है जो हमें प्रॉफिट भी देकर जाती है मार्केट में, ठीक है ना। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गोल्ड से ही स्टार्टिंग करेंगे आज, ठीक है। तो गोल्ड से पहले एक बार डीएक्सवाई को देख लेते हैं कि डीएक्सवाई हमें क्या कर रहा है, क्योंकि गोल्ड से पहले हमें डीएक्सवाई को कवर करना बहुत जरूरी है। भैया डीएक्सवाई आपका वन साइडेड अप साइड की तरफ जा रहा है। अब ये इस चीज का ध्यान रखना, कल के दिन है अब सीपीआई का डेटा। सीपीआई का डेटा है, अगर सीपीआई का डेटा आपके लिए गोल्ड के लिए अगर बाय साइड का आता है तो डीएक्सवाई आपका 104.800 और 105 के लेवल तक डाउन साइड में आ सकता है। और ये वाली चीज मत भूलना, डीएक्सवाई के अंदर गैप पड़ा हुआ है जो कि करीब करीब 103 के नियर बाय है। तो आने वाले टाइम में ये वाला गैप जरूर फिल करेगी मार्केट। और जब भी ये डीएक्सवाई का गैप फिल होगा और बाय चांस उस टाइम पे अगर गोल्ड डीएक्सवाई को फॉलो करने लग गया तो गोल्ड आपका बुलिश जा सकता है। कल के लिए सेलिंग का एरिया 105.900 के नियर बाय रहेगा और बाइंग का एरिया 105 के नियर बाय डीएक्सवाई। तो चलते हैं यार गोल्ड के एनालिसिस पे, ठीक है ना। गोल्ड की अगर मैं बात करूं ना तो गोल्ड आपका एक लेवल याद रखना, अब 2690 ये वाली चीज। जब मैं लाइव भी आज के दिन में था ना, मैंने लाइव थोड़ी जल्दी क्लोज करी थी, कुछ पर्सनल काम आ गया था, इमरजेंसी आ गई थी, तो इस कारण मुझे बंद करना पड़ा, ठीक है। अब जो गोल्ड उठा है ना वो आपका नियर बाय अपने 4 घंटे के सपोर्ट के वहां से उठा है। जब मैं लाइव भी था मैंने आप लोगों को यही चीज मैं आप लोगों को समझा भी रहा था कि मार्केट में कौन कौन से बाय के लेवल्स रहेंगे। तो मार्केट ने ये जो 2590 का जोन था ना,
ठीक है, जहां से मार्केट पहले का ये वाला रेजिस्टेंस था उसको मार्केट ने बनाया सपोर्ट, और वहां से सपोर्ट लेके मार्केट आपकी अपसाइड की तरफ गई है। अब कल के लिए देखो सिंपल से एनालिसिस है। अगर मार्केट अगर मार्केट 2626 के ऊपर चली जाती है कल के दिन में, तो वो रहेगा आपके लिए एक बुलिश का साइन। उसके बाद मार्केट आपकी इजीली 2645 से 50 तक पहुंच जाएगी। ठीक है, सिंपल। बट अगर मार्केट डाउन साइड में दोबारा से 2600 के नीचे जाती है, या फिर आज की भी क्लोजिंग आपकी 2600 के नीचे नीचे होती है, तो उस वाली कंडीशन में मार्केट और ज़्यादा डाउन साइड में जा सकती है, और फिर मार्केट 2590 की भी रिस्पेक्ट नहीं करेगी, और कल के दिन फिर आपको 2570 और 60 के लेवल विजिबल हो सकते हैं। बट इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर मार्केट को फॉल होना है तो 2590 का लो जो कि आज का बना हुआ है उसको ब्रेक करना पड़ेगा। अदरवाइज यहाँ से जब मैं लाइव था तब भी मैं ये चीज़ आप लोगों को समझा रहा था, 50% रिट्रेसमेंट 2640 से लेकर 45 तक की रिट्रेसमेंट पेंडिंग है। मार्केट इतनी रिट्रेसमेंट कर सकती है आने वाले दिनों में। हो सकता है अगर कल बाय का डेटा आ जाता है सीपीआई का, तो उस वाली कंडीशन में गोल्ड आपका दोबारा से 264050 पे मूव होता हुआ आपको नजर आ जाएगा। तो बाइंग का लेवल 2690 से लेकर 93 का जोन, यूके सेशन के नियर बाय अगर मिले ये वाला लेवल तब आप कर सकते हो। और अगर मैं सेलिंग के लेवल की बात करूं तो भाई छोटा सा रिस्क है 2626 से लेकर 28 का जोन, और जैसे ही 28 के ऊपर मार्केट जाए, मार्केट बुलिश है, अपसाइड की तरफ फिर जाएगी। चलते हैं अब अगले पेयर पे जो कि हमारा ऑयल। ऑयल ने आज अच्छी खासी रिकवरी करी है, अब धीरे धीरे मार्केट बुलिश हो रही है। अब कल के लिए बाइंग का लेवल आपके लिए जो कि आज का लो है 67.50 का रहेगा, और सेलिंग के लेवल की बात करूं तो वो आप 71.50 और 72 के नियर बाय ही देखे। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है नैस्डैक। नैस्डैक अभी तो देखो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ओपन हुई है करीब करीब 1 घंटे पहले, तो अभी तो मार्केट आपकी साइडवेज है। बट पॉसिबिलिटी क्या है, मार्केट अगर अभी अगले 1 से 2 घंटे में अगर आपको 21,250 300 के नियर बाय मिले, तो आप लोग वहां से सेल का रिस्क ले सकते हो। और अगर मैं बाइंग के लेवल की बात करूं तो 20,700 का एरिया रहेगा आप लोगों के लिए बाइंग का एरिया। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है यूएस 30। यूएस 30 के अंदर अच्छी सेलिंग मुझे देखने को मिल सकती है, तो 44,500 का एरिया रहेगा आपके लिए सेलिंग का एरिया। और अगर बाइंग के एरिया की बात करूं सबसे पहले 43,900 का एरिया, और जो मेजर एरिया है वो है 43,700 का एरिया। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है जीबीपी जेपीवाई। साइडवेज टू बियरिश मार्केट रही है, तो कल मुझे उम्मीद है मार्केट कुछ बड़ा कर सकती है, तो सेलिंग का लेवल 198.500 का रहेगा। और अगर मैं बाइंग के लेवल की बात करूं तो सबसे पहले तो 196 का एरिया है ही हम लोगों के सामने। बट अगर 196 का एरिया मार्केट कल के दिन में ब्रेक करती है तो उसके बाद मार्केट 194 तक डाउन साइड में आ सकती है। तो खास नज़र रखना कि मार्केट कहाँ तक जाती है और क्या क्लोजिंग हमें कल की मिलती है, सॉरी आज की मिलती है। चलते हैं यूएसडी जेपीवाई की तरफ। कंप्लीटली बुलिश। अब मार्केट अपने एक रेजिस्टेंस पर है नियर बाय 154.800 का एरिया। मार्केट यहाँ पे मिले 40 पिप्स एसएल के साथ आप लोग सेल का रिस्क ले सकते हो, और बाय चांस अगर आपका एसएल हिट होता है तो उस वाली कंडीशन में मार्केट 155.500 से लेकर 800 तक जा सकती है, और वही रहेगा आपके लिए अगला सेलिंग का लेवल। अगर मैं बाय के लेवल की बात करूं तो 153 के नियर बाय रहेगा आप लोगों के लिए बाइंग का लेवल। तो ठीक है गाइस, ये थी मेरी डेली एनालिसिस वीडियो। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं कल अपनी लाइव स्ट्रीमिंग पे और करते हैं अपने दिन को प्रॉफिट में क्लोज।